देश को आजादी तो मिली ही, लेकिन आजादी के साथ ही विभाजन का दंश भी मिला। वो पीड़ा, वो तकलीफ, वो दर्द हर उस परिवार को मिला विभाजन के समय जो कि अपनों से बिछड़ गए या फिर जिन्होंने विभाजन के समय अपनों को खो दिया। लिहाजा इसी विभाजन के दंश, दर्द, पीड़ा, कष्ट से भारत की हर पीढ़ी, खासकर युवा पीढ़ी को जो है इससे अवगत कराने के लिए बीजेपी विभाजन विभीषिका दिवस मना रही है। आपको बता दें कि इसी कड़ी में पानीपत में भी विभाजन विभीषिका दिवस बीजेपी की ओर से मनाया गया, जिसमें कि शहरी विधायक प्रमोद विज समेत कई बड़े नेताओं ने शिरकत की। इसके अलावा इस समारोह में बुजुर्गों को सम्मानित भी किया गया और शहीदों के परिवारों को भी जो है आमंत्रण दिया गया और उन्हें भी सम्मान प्रदान किया गया। तो चलिए अब आपको कार्यक्रम की ये तस्वीरें दिखाते हैं, साथ ही ये भी सुनाते हैं कि शहीदों के परिवार क्या कुछ बोले इस दिवस को लेकर और आजादी की लड़ाई को लेकर। अमृतसर आने वाली ट्रेन में मौजूद 43 हिंदुओं को स्टेशन पर ही मार दिया जाता है और फिर 13 अगस्त के दिन जब पाकिस्तान से अमृतसर के लिए ट्रेन रवाना होती है तो वो ट्रेन अमृतसर तो पहुंचती है, लेकिन उसमें मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं था। हर डब्बे में थी तो बस हिंदू और मुस्लिमों की लाशें, जिसके बाद ट्रेन पर हमलों का सिलसिला शुरू हो जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद है एक बार फिर, जो ये कार्यक्रम हर साल 14 अगस्त काला दिन था, ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको घोषणा की। हर साल उस बलिदान को जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे परिवारों ने बलिदान दिया, ये उसको याद करने का दिन है। और हमारा सौभाग्य ये है कि आज आप हमारे बीच में, हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं। चौधरी नीतीशचंद भाटिया जी, हमारा अपना परिवार, जिन्होंने वो समय देखा अपनी आंखों से। आज हम प्लान को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि यातायात आना जाना इतना सुगम है। आज की पीढ़ी जो है वो प्लान को कुछ समझती नहीं है। किसी का जब दिल जाता है, यातायात उपलब्ध है, जा सकता है, पर उस समय की बात देखिए। अभी आपने वीडियो में देखा, उस काली रात को 10, 12, 15 मील जाना भी, या तो पैदल जाओगे या घोड़ा गाड़ी ढूंढोगे या छतों पे बैठ के जाओगे। और किस तरह से लोग यहाँ आए, हम भी अपने माता पिता से सुनते थे, सुना है, लेकिन यहाँ तो जो मेरे बुजुर्ग बैठे उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, भुगता है। जैसे जो साहब अभी बता रहे थे कितने परिवार के सदस्य चले गए। और मेरी माता मुझे बताती थी, हमारा एक मामा थे जय कुमार, जैसे उनका हाथ छूट गया गाड़ी में बैठते हो बस। तो ऐसे कई परिवार हैं, लाखों परिवार हैं, तो उनको याद करने का दिन है। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि हमारे मुख्य वक्ता आपके बीच में हैं, लेकिन मैं अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस कार्यक्रम को बड़े अच्छे तरीके से, हमारे संयोजक इस कार्यक्रम के नवीन भाटिया जी, नवीन जी हैं, साथ में सभी सह संयोजक जिन्होंने इस कार्यक्रम की देखरेख में ये कार्यक्रम बनाया। 75 साल हो गए लेकिन हमारे पूर्वजों को किसी ने याद नहीं किया। सबसे पहले मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने हमारे पूर्वजों को याद किया, आपने हमारे परिवार को याद किया। मैं कह देना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी, अब इतिहास आपको याद रखेगा। हमने भी इतिहास पढ़ा है। हमें क्या पढ़ा दिया गया? देश का विभाजन हुआ, सिर्फ देश का विभाजन हुआ, लेकिन देश का विभाजन कैसे हुआ, हमारे लोगों ने कितने बलिदान दिए, वो हमें नहीं पढ़ाया गया। अभी 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और वहां पर क्या गाया जाएगा? दे दी तूने आजादी, बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। बिना खड़ग बिना ढाल। अरे ये आजादी जो मिली है हमारे पूर्वजों के बलिदान से मिली है। हमारे पूर्वजों ने खून की होली खेली है, तब जाकर हमें आजादी मिली है, लेकिन उसको किसी ने याद नहीं किया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पुनः बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं, जो हमारे पूर्वजों को आज एक मंच पर लाने का कार्य किया। हम अपने पूर्वजों को आज हमारे सम्मान का दिवस नहीं है, ये आपका सम्मान का दिवस है। अभी एक डॉक्टर साहब ने घोषणा की, जिनका हॉस्पिटल है, कि आपको कभी भी कोई भी समस्या आएगी, कोई भी बीमारी होगी,
मैं आपके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। महंत लोकेश दास के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन महंत लोकेश दास को आप कभी भी याद करोगे, आप सबके लिए महंत लोकेश दास हमेशा आपके साथ खड़ा है। मैं एक बात पूछना चाहता हूं कि आज इस लोकतंत्र में अगर एक मर्डर हो जाए, एक कत्ल हो जाए, एक किसी बहन बेटी के साथ कोई अपमानजनक व्यवहार हो जाए, अवमानना हो जाए, उसका शील भंग किया जाए, तो मैं समझता हूं पूरा देश, पूरी दुनिया की सहानुभूति उसके साथ होती है। हम सब मिलकर जब तक दोषी फांसी के फंदे पे ना चढ़ जाए तब तक कोई चैन से नहीं बैठता। ये एक जागरूक समाज की निशानी है। लेकिन आज से इतने वर्ष पूर्व, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं मैं, काफी बुजुर्ग यहां बैठे, मैं सबका नाम ले सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड जिनके कागजों में नाम दर्ज हुआ, ऐसे 10 लाख लोगों का कत्ल सरेआम किया गया। लगभग 15 लाख हमारी बहन बेटियां वहां छूट गई, जिनके साथ क्या दुर्गति हुई उसकी कल्पना बड़ी भयावह है। अपने हाथ से अपनी बेटी को, अपनी बहन को कत्ल करके हमारे बुजुर्ग यहां तक पहुंचे। उन्होंने जो अगली जनरेशन है, चौथी पांचवी पीढ़ी, हम लोग खड़े हैं, किस तरह से उनको, उनके व्यक्तित्व का निर्माण किया, उनके अंदर संस्कार दिए, मजदूरी की, किस हालात में हम लोग यहाँ पर हमारे बुजुर्ग पहुंचे और हम सब लोगों को अपने पैरों पे खड़ा किया। लेकिन मेरा एक सवाल सारी सरकारों से है, आजादी के बाद लेकर, कि उसका दोषी कौन था, इतने कत्लो गारत का दोषी कौन था। थोड़ा सा आप इतिहास के अंदर जाएंगे तो उस समय की महात्मा गांधी बड़े महान थे, उन्होंने इस देश को आजाद कराया, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस ने पंडित नेहरू को बड़ा महामंडित किया कि उसने आजादी की लड़ाई लड़ी, इतने साल जेल में रहे। क्या कुछ दिन के लिए, आजादी के लिए अगर रुक कर देश का विभाजन स्वीकार नहीं होगा, जैसी बात महात्मा गांधी बोलते थे कि मेरी लाश पर इस हिंदुस्तान के टुकड़े होंगे, वो तो जीवित रहे और हिंदुस्तान के टुकड़े हो गए। क्या महात्मा गांधी जी को, पंडित नेहरू को किसने रोका था कि जो आज हिस्सा हिंदुस्तान का पाकिस्तान के पास चला गया? इस तरह का नरसंहार, एक तो होता ना दंगे हो गए, लोगों ने आपस में दंगे होंगे, मारकाट होगी, ये दंगे नहीं थे। वहां की सरकार ने, पाकिस्तान में जो मुस्लिम परस्त सरकार बनी, जिन्होंने कहा कि मुसलमानों के लिए अलग देश चाहिए, जिन्ना का ये स्टेटमेंट है उस समय का, क्या वहां पर जाकर अपने हिंदुओं के लिए, क्योंकि गांधी जी तो बात बात पे अनशन रखते थे, क्या उनके लिए अनशन नहीं रख सकते थे कि ये कत्लो गारत बंद की जाए? उन्होंने अनशन रखा गांधी जी ने उस समय, अगर इतिहास के अंदर जाना चाहते हो तो उन्होंने अनशन रखा केवल इस बात के लिए कि जो संपत्ति का बंटवारा और जो पैसा हिंदुस्तान की सरकार ने पाकिस्तान को देना था, उसको देने में देर क्यों होगी, इस बात के लिए गांधी जी ने अनशन रखा। ये इतिहास की बात है, ये आप सब लोग जानते होंगे जो मेरे बुजुर्ग हैं। जब लाहौर से, अमृतसर से दोबारा लाहौर गाड़ी गई तो वहाँ भी अपने लोगों ने उनको भी कत्ल कर दिया। तो वो एक समय था जिसे इतने तास्ती वहाँ से शुरू हो गई, वो पता नहीं कितनी गाड़ियाँ उन्होंने काट दी और कितनी गाड़ी हम लोगों ने यहाँ से काट के लोगों ने भेजी। तो वो दिन जो है वो कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो आज उन 15 लाख लोगों की शहादत के लिए, उनको नमन करने के लिए ये 14 अगस्त का दिन निश्चित किया गया है, जिसके लिए आज हम दूसरी बार यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। उम्र क्या होगी बाबूजी आपकी? मेरी 86 साल उम्र है। मेरा नाम नीति सेन भाटिया। मेरे परिवार के 9 लोगों ने भी मुल्तान के अंदर शहादत दी थी, इनको जिंदा जला दिया गया था। दुर्भाग्यपूर्ण था, लेकिन नेहरू जी ने जो माना या जो कुछ करा, ये उनकी अपनी सोच थी, लेकिन वो सोच जो है हम लोगों के लिए जो है बहुत बुरी पड़ी। या तो पहले अनाउंस किया होता कि हम लोग जो है ये कर रहे हैं, आप लोग आराम से इधर निकल जाओ, आप लोग आराम से इधर निकल जाओ,
ताकि लोग जो है अपना शांतिपूर्वक जो है वहाँ से पलायन कर सकते और नुकसान भी नहीं होता। हम लोग जो जब निकले हमारे पास कुछ भी नहीं था, रास्ते में टेम्पो में रुकते हुए आए, दिल्ली रुके, उसके बाद अपना पानीपत आए और कई जगह है, मतलब सब जगह कोई कहीं रुका कोई कहीं रुका। इसलिए जो ये त्रासदी हुई है बहुत बुरी हुई है। आपका नाम, उम्र? मेरा नाम कृष्ण लाल गांधी, एक्स MC, उम्र 90 ईयर्स। अगस्त को 15 अगस्त को 91 साल का हो जाऊँगा। पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ मैं 73 साल से।